अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, रुकअ सजूद लेक्चर नंबर 30 है आज, और इस लेक्चर में मैं आप दोस्तों से सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 60 और 61 और 62 पर बात करना चाहूँगा। इन आयात पर जाने से पहले मरवजा तर्जुमा मैंने पढ़े तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। ये सवालात मैं एक तालिब इल्म के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा तर्जुमा आयत नंबर 60 का मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसके बाद 61 और 62 का भी शेयर करूंगा। इसमें लिखा है कि और जब इनसे कहा जाता है कि तुम रहमान को सजदा करो, वो कहते हैं और रहमान क्या है। दोस्तों, तर्जुमा में लिखा है कि इनसे कहा जाता है। अब आप देखें, इनसे तर्जुमा मिनहुम का किया जाता है और आयत के इस फ्रेज में मिनहुम है ही नहीं, मिनहुम है ही नहीं, बल्कि आयत में तो लहुमु है। इसमें ला हरूफे जारा है, इसका मानी होगा। लिहाजा इसका मानी है को या के लिए, और हुमु की ज़मीर आयत नंबर 55 में मौजूद उनके लिए है जो कायनात बनाने वाले की वैल्यू घटाकर अपने इलाह की ड्यूटी करते हैं। लिहाजा लहुमु अल्लाह की वैल्यू कम करके अपने इलाह की ड्यूटी करने वालों के लिए है। आप देखें, किसी का भी तर्जुमा उठा के उन्होंने ज़मीर पिछली आयत में ले जाकर तर्जुमा ही नहीं किया है। अब कोई भी उठता है वो आयत यहाँ से उचक के पेश करके बैठा होता है। भाई हमें बताओ तो सही, हुमू की ज़मीर किस पे जा रही है। आप देखें, बड़े बड़े कुरानिस्ट बीच में से एक आयत उचकी और पेश करके बैठे होते हैं। हालांकि ज़माइर होती हैं, उसमें मुस्ततिर की भी होती हैं और नमाया वाली भी होती हैं, लेकिन नहीं, चूँकि आप देखें जो ऐसी हरकत करते हैं उनको कुरान जो है वो पेश करना आता ही नहीं है अभी तक, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो तर्जुमा में लिखा है कि रहमान को सजदा करो। आयत का मतन देखते हैं तो इसमें लिर्रहमानी आया है, इसमें ली हरूफे जा रहा है, इसका मानी है के लिए, जबकि रहमानी शैतानी की ज़िद है और रहमानी के मानी होंगे ख्याल रखने वाला और मेहरबानी करने वाला, इसके दूसरे मानी हैं। लिहाजा नंबर 3 को हम देखते हैं तो लफ्ज़ असजुदू का तर्जुमा तुम सजदा करो कर दिया है, जबकि सजदा के मानी ही इन लोगों ने नहीं किया। आखिर सजदा के मानी अल किताबिल मुबीन क्या तय करती है, हमें बताएं। दोस्तों, रुकअ सजूद के मानी क्या है अल किताब के मुताबिक, ये जानने के लिए हमारा रुकअ सजूद पर किया गया लेक्चर नंबर 2 हमारे YouTube चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद है, आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। लिहाजा मज़ीद देखते हैं तो इन्होंने तर्जुमा में लिखा है, क्या हम इसको सजदा करें जिसके लिए आप हमें हुक्म देते हैं, और वो ब्रैकेट में लिखा है हुक्म इन्हें नफ़रत में ज़्यादा कर देता है। दोस्तों, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में हुक्म लिखा है, ये किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है, और अगर हम देखें ये तर्जुमा दुरुस्त है तो अल्लाह का हुक्म नफ़रत बढ़ा रहा है, जबकि अगर नफ़रत बढ़ा रहा है तो बहुत ख़तरनाक बात है ये तो, जबकि नफ़रत तो शैतान सिखाता है। फिर ये कैसा कलामुल्लाह है जो नफ़रत बढ़ा रहा है इस तर्जुमे के मुताबिक? क्या अल्लाह का कलाम नफ़रत बढ़ाने का सबब है भला, या फिर तर्जुमा पर नज़र सानी की ज़रूरत है? आप देखें, वो हुक्म इन्हें नफ़रत में ज़्यादा कर देता है। आप देखें तो सही ये लिखा है। मज़ीद हम आयत नंबर 61 के मरवजा तर्जुमा को देखते हैं तो गौर करें, इसमें लिखा है कि
वो बाबरकत है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और इसमें चिराग ब्रैकेट में लिखा है सूरज और चमकने वाला चांद बनाया। दोस्तों तर्जुमा में वो बाबरकत लिखा है, ये कौन है और बरकत के मानी क्या होते हैं? बरकत 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 हम आज तक सुनते आए, आखिर इसके मानी हैं क्या? पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं हम। लिखा है बाबरकत बनाया बाबरकत ने आसमान में बुर्ज बनाए, जबकि नीले वाला आसमान जो दरअसल खला है ये बिल्कुल खाली है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है इसमें बुर्ज बनाए। अगर बुर्ज हैं तो नीले वाले आसमान में कहाँ है वो? जबकि बुर्ज खलीफा जैसा कोई बुर्ज नज़र ही नहीं आ रहा वहाँ, या मामला कुछ और है। और असमाई क्या नीले वाला आसमान है? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। दोस्तों तर्जुमा को गौर से देखें, इसमें सूरज इन्होंने लिखा है, जबकि आयत में ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं जिनका तर्जुमा सूरज किया जा सके, क्योंकि अकीदा है इस वजह से आयत पर थोप दिया, जबकि आयत के मतन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अकीदा है ना भाई कि सूरज है, वो इनको तर्जमा करना नहीं आया तो सूरज ब्रैकेट में लिखना पड़ा, जबकि आप तर्जमा को देखें तो लिखा है इसमें चिराग ब्रैकेट में लिखा है सूरज और चमकने वाला चांद बनाया, जबकि चांद की अपनी रोशनी होती ही नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस कहती है इसकी रोशनी है नहीं तो चमकने वाला चांद कहाँ से आया? अगर तो ये तर्जमा ठीक है तो फिर साइंस इस आयत को वैसे झुटला रही है। आप खुद गौर करें, चांद की तो अपनी रोशनी है नहीं, वो रोशनी लेके फॉरवर्ड कर रहा है आगे से। दूसरा ये है कि आप देखें कैसे वो एक दिन में अपनी छोटी बेटी के साथ जा रहा था, 4 साल की है, वो कह रही बाबा देखो चांद चमक रहा है। आप खुद देखें कि आज खाल के कायनात बच्चों वाली बातें करेगा, वो कहेगा वो चांद चमक रहा है, ऐसा कहेगा, जबकि पूरी दुनिया जानती कि हाँ जी चांद जो है आसमां पर वो रोशनी होता है, रोशनी वो फॉरवर्ड करता है। अब ये बात बताने की भला खाल के कायनात को क्या मतलब, वो इतनी मामूली सी जो आम बात है जो बच्चा जानते, बताने की क्या भला वो पड़ी है मुश्किल। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हमारे मुतरजमीन ने तराजम के साथ किया क्या है। आयत नंबर 62 का तर्जुमा देखते हैं तो गौर करें, इन्होंने लिखा है और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, इसके लिए जो इरादा करे कि वो नसीहत हासिल करे या वो शुक्रगुजारी का इरादा करे। दोस्तों सब जानते हैं रात आती है फिर दिन आता है, फिर रात आती है दिन आता है, ये बात भला बताने की ज़रूरत क्या है? जिसने ये किताब नहीं पढ़ी उसको भी पता है। ये मतलब बच्चों वाली बातें जो है खाल के कायनात भला बता सकता है, जबकि आयत में लैल और निहार है, उनका मतलब मरवजा वाले रात दिन है ही नहीं। अगर रात मरवजा वाली आप लेते हैं तो दिन में जब बंदा सोता है तो उसके लिए क्या होता है वो, जबकि दुनिया में बहुत से ऐसे खित्ते हैं जहां 4-5 महीने का दिन है और 4-5 महीने की रात है, वहाँ ये आयत कैसे अप्लाई होगी? चलो एक दिन दूसरा दिन जैसे हमारे रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो रूटीन के मुताबिक है ही नहीं, तो यहाँ क्या किया जाएगा? 4 माह के बाद जहाँ वो बदलता है और वहाँ भी फुल अंधेरा होता ही नहीं है। मज़ीद दोस्तों ये कुछ आप देखें कि पीछे आने वाला बनाया, इसके लिए जो इरादा करे वो नसीहत हासिल करे। अब दिन और रात अगर एक दूसरे के पीछे आते तो उससे क्या नसीहत मिलेगी भाई? उससे नसीहत क्या मिलेगी मुझे भी बताओ। आज तक आपने कोई इससे नसीहत ली? हाँ, अगर लैल के मानी अंधेरा करो, जो कि अभी वो चीज़ जो हमारे सामने नहीं है अंधेरे में, फिर तो चलो भाई वो जो अंधेरा था वो हटा तो कोई नई चीज़ सामने आ गई, फिर तो चलो बनता है कि नसीहत आ गई। अब ये मरवजा वाली रात और दिन अगर पलट रहे तो इसमें क्या सामने आता है भाई, मुझे बताएं ज़रा। मज़ीद आगे लिखा है शुक्रगुजारी करो, और आप देखें कि शुक्र के मानी ही नहीं किए हैं, जबकि बाकी भी आप तराजम आपके सामने है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। दोस्तों अब हम इन आयात की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं, तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आयत नंबर 60 का तर्जुमा पिछली आयात को मद्देनज़र रख कर होगा, और 61 और 62 इसी आयत के तसलसल में है। लिहाजा आयत नंबर 60 सूरह अल फुरकान की
उसमें लिखा है कि वइज़ा क़ीला लहुम उसजुदू लिर्रहमानी, और जिस वक्त रहमान की आयतों से नफ़रत करने वालों, रहमान की वैल्यू गिरा कर दूसरों की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफराद को उनको बताया जाता है कि ख्याल रखने वाले या मेहरबानी करने वाले के लिए जो तुझको इरसाल किया उसको मान लो, जो इरसाल किया है उसको मान लो। दोस्तों, सजदा के मानी है मानना, और इस आयत में तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो इरसाल किया है उसको मान लो, यानी इरसाल शुदा को सजदा कर लो। जब ये कहा जाता है तो आयतों से नफरत करने वाले क्या हीले बहाने करते हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। यहाँ सिर्फ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो इरसाल किया गया उसको मान लेना सजदा है उसके लिए। लिहाजा इरसाल हमारे पास जो हुई है वो किताब हो के आई है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें से जो मैसेज रसल हो के हमारे दिमाग में बैठता है उसको मानना, किताब को तो वैसे ही मान रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, जब कहा जाता है इनसे जो आयतों से नफरत करने वाले हैं या हीले बहाने करते हैं या रहमान की वैल्यू घटाते हैं, उनसे जब ये कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं। आयत के अगले हिस्से में कालू, उन्होंने जवाब दिया, वमर रहमानु अनस्जुदु लिमा तामुरूना, उन्होंने जवाब दिया और नरमी करने वाला या ख्याल रखने वाला कौन है भला, क्या हम उसको माने या इसकी फर्मा बरदारी करें इसके लिए जो तू हमें हुक्म करता है। यानी वो आगे से ऊट पटांग कहे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पालने वाले का हुक्म देने वालों को तो उनके साथ फिर क्या हुआ वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। वज़ादहुम नुफूरा, और ऊट पटांग जवाब दूसरे इलाह की ड्यूटी करने वालों को मज़ीद बेगाना करने वाला है। यानी जो रहमान ने इरसाल किया है उससे इन ऊट पटांग बातें करने वालों को बेगाना कर रहा है। ऊट पटांग जब करोगे तो जाहिर जो रसल शुदा वो बेगाना ही रहेगा, अपनाया थोड़ी जाएगा। आप देखें तो सही, यहाँ पर जो कहा जा रहा है नफूरा, कहते हैं किसी चीज़ को बेगाना करने वाला, तो ये बेगाना कर रहे हैं अपनी ऊट पटांग बातों से जो रसल शुदा है उसको, यानी उससे ताल्लुक़ ही कायम नहीं कर रहे हैं। मज़ीद हम अगली आयत 61 को देखते तो उसमें लिखा है कि तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन, मरकज़ी कानून जो खालिक ने तश्कील दिया वो बरतरी या तारफ़ के अंदर नामवर बनाने वाला है। यानी जो खालिक ने तश्कील दिया है तारफ़ के अंदर, तारफ़ जो है वो अल-किताबिल मुबीन के अंदर कराया गया है। ये तारफ़ जो करवाया गया है मरकज़ी कानून वो नामवर बना देगा, आपको नाम बुलंद कर देगा अगर उसको अप्लाई कर दिया जाए मुआशरे में। तो जो जिस मुआशरे पे वो अप्लाई होगा दुनिया उसको जानेगी कि वो, मिसालें जैसे अभी जापान की और स्वीडन वगैरह की देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बुरूजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि कहा जाता है। इस मैदान में तो बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, यानी जो नामवर बंदे हैं, जो मशहूर व मारूफ बंदे हैं, जो बहुत बुलंद रुतबा रखते हैं, वो भी हार चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर बुरूजन बतौर सिफ्त आया है, यानी नामवर के लिए आया, वो कोई भी हो सकता है नामवर जो होगा। लिहाजा नामवर बनाने वाला भी इसको तर्जुमा किया जा सकता है, और नामवर किया हुआ ये भी तर्जुमा किया जा सकता है। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है वजअल फ़ीहा सिराजम व कमरम मुनीरा, और कायनात बनाने वाले ने तश्कील दिया इस तारफ़ या बरतरी के अंदर मशअल करने वाला और उजाला मुनक़िज़ करने वाला, जहानत देने वाला है। दोस्तों, आप देखें समा जो है, मैं जब समा पर लेक्चर करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये किताब को भी कहा गया, जैसे बिल्कुल ऐसी किताब को रस्सी कहा गया है, किताब को अज़दहा भी कहा गया है, शेर भी कहा गया, बैत भी कहा गया, तराजू भी, लोहा भी, और भी बहुत कुछ कहा गया है। लिहाजा यहाँ पर समा जो है वो अल किताब के लिए है। समा में
بتایا جا رہا ہے کہ تعارف یعنی سما کے اندر مشعل کرنے والا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اندھیرے میں جو بڑی سی مشعل لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ راستہ دکھا رہی، ویسا کر کے، اور مشعل کرنے والا اور اجالا منعکس کرنے والا اور ذہانت دینے والا، ذہانت بھی آپ کو اسی سے ملے گی۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، سما کے معنی ہے برتری، اس کے دوسرے معنی تعارف کے، اس کے تیسرے معنی شناخت کے، اور منیرہ اس کے معنی شائننگ اور بریلینٹ کے ہیں۔ دوستو آیت کے اس فریز میں سراجن اور قمرم منیرہ یہ بھی صفتیں ہیں، یہ صفتیں الکتاب کے علم کی ہیں یہاں پر، کیونکہ پچھلی آیات میں حکم اور رسل شدہ کی بات تسلسل سے ہو رہی ہے، لہذا تشکیل دیا ہوا علم ہے، علم کے اندر ہی برتری اور مشعل کرنے والا اور اجالا منعکس کرتا ہے یہ علم ہی، اور ذہانت علم ہی دیتا ہے جو خالق کائنات نے تشکیل دیا ہے، اور یہ علم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ آج جو اقوام کائنات سے علم لے رہی ہیں وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ لہذا دوستو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 62 ہے 25 کی، اس میں لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور اجالا منعکس کرنے والا، ذہانت دینے والا، جو جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن، اور کائنات بنانے والے نے، اس نے تشکیل کیا اندھیر نگری یا اندھیرے کو، اور اجالا پیچھے آنے والا ہے۔ دوستو آپ دیکھیں کوئی بات جو ہم پر نہیں کھل رہی ہوتی یا ہمیں پتہ نہیں ہوتی اس کے متعلق ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بات کھل جاتی ہے یا اس کے متعلق معلومات مل جاتی ہیں یا علم مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اجالا آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ جب اجالا آ جاتا ہے تو وہ اندھیرا جو ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، لہذا جب یہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور اجالا نصیب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو فرد وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ نوٹ کرے یا یاد دہانی حاصل کرے یا وہ ارادہ کرے استعمال کرنے کا۔ دوستو اب آپ دیکھیں، یاد دہانی کر لی، نوٹ کر لیا، پھر وہ جو یاد دہانی میں یا جو نوٹ کیا ہوا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا بھی مقصد یا ارادہ ہونا چاہیے۔ لہذا جو اجالا آئے گا جو فرد کے پاس، وہ اس کو نوٹ کرے گا کہ ہاں جی یہاں پر مجھے اس بات کا پتہ چل رہا ہے، یہاں پر اس بات کا چل رہا ہے، اور وہی یاد دہانی کہہ لیں یا اس کو نوٹ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اور جب یہ آ جائے گا تو اس کے استعمال کرنے کا مقصد اور ارادہ پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں نہ تو وہ رات ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد آتی ہے وہ ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی سورج وغیرہ ہے، لہذا یہاں پر قمرم منیرہ یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں قمرن جو ہے یہ موصوف ہے، اور اگر ہم اس مرکب کو توڑ کے دیکھیں تو یہ دونوں ہی صفات ہیں، یہ دونوں ہی صفات ہیں۔ چونکہ مرکب توصیفی ہے اس وجہ سے قمرن کو جو ہے بطور موصوف لیا جا رہا ہے، اور منیرہ اس کے اندر ہی ہے، ذہانت دینے والا اس کے اندر ہی۔ اب آپ دیکھ لیں ذہانت جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے، وہ اس علم سے ملے گی جو خالق کائنات نے کائنات میں رکھ دیا ہے یا جو کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں کہیں جو ہے وہ نہیں لکھا کہ بڑے بڑے پلر ہیں جی وہ برج خلیفہ کے جیسے آسمانوں میں، یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ماتھا زمین پر لگا کے جو ہے وہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ کرنا ہے۔ مان لینا جو رحمان نے رسل کیا ہے اس کو ماننا، اس کو سجدہ جو رسل کیا ہے، اور رسل جیسا میں نے بتایا دو طرح سے ہے، ایک تو کتاب کے تھرو ہے اور دوسرا یہ کہ ہم کتاب پڑھتے تو چیزیں رسل ہوتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں ہمارے مائنڈ میں، ان کو ماننا ہے، اور وہ خالق کائنات کا جو علم ہوگا
اس کے تھرو ہے. لہٰذا یہ اگلا لیکچر جو ہے وہ اس سے اگلے والی آیات جو ہے 3-4 ان پہ ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی آپ لازمی واچ کیجئے گا. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.